हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इनकी मर्करी फिंगर थोड़ी सी लो सेट है, जबकि बाकी की फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही हैं। खासतौर पर अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह वाली फिंगर जिसे हम शनि की फिंगर कहते हैं, बहुत ही अच्छी लेंथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हार्डवर्किंग और डिसिप्लिन वाली क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो यह इंडेक्स फिंगर यहाँ पर अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले तो यह फिंगर सूर्य फिंगर से थोड़ी ज़्यादा ही लेंथ में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना और बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिनकी गुरु फिंगर अच्छी लेंथ में हो, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के तौर पर इनको यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं, जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लेंथ में हो। और अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे मर्करी फिंगर की जो लेंथ है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। नेटिव की कैलकुलेशंस काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं। इस फिंगर की अच्छी लेंथ होने की वजह से बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो मर्करी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट हो रही है। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव की शाई नेचर को इंडिकेट करता है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों ही एक बिल्कुल समांतरिक रेखा में आ रही हैं। काफ़ी ऊंचाई से यह तीनों फिंगर्स जो हैं शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी जो मर्करी फिंगर है काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ा शर्मीला और हेजिटेशन वाला स्वभाव दे सकता है। ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिंगर की लंबाई में कमी नहीं है। अगर लो सेट होने के साथ साथ यह फिंगर शॉर्ट रह जाए, जैसे यहाँ तक ही पहुँच पाए, तब नेटिव को दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स आप इन एरियाज में देख पाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाले हल्के गैप्स की वजह से रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट का एरिया काफ़ी उभरा हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति माउंट जो इंडेक्स फिंगर के नीचे का यह एरिया रहता है, इसको हम गुरु पर्वत या बृहस्पति माउंट कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में यह एरिया आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा, ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी विजडम लिए होते हैं, काफ़ी अच्छी समझ इन लोगों की रहती है। और इस माउंट का उभरा हुआ होना
नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है, धर्म कर्म के काम करने की रुचि भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। एक आदर्शवादी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनका बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो। लाइफ में परिवार का सुख, धन का सुख, ये सब सुख भी बृहस्पति जी की वजह से नेटिव को नसीब होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनके हाथ में कुछ छोटी छोटी बारीक रेखाएं इस माउंट से ऊपर की तरफ उठती हुई आपको नजर आएंगी। लाइफ लाइन से उठने वाली ऐसी रेखाएं होना नेटिव के लिए बहुत ही लकी होता है। ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब होगा। भले ही थोड़ी सी डिले हो सकती है, थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में रह सकता है, वो शनि की वजह से है, लेकिन बृहस्पति माउंट के ऊपर ऐसी छोटी ऑफशूट्स का होना, जिन्हें हम प्रोग्रेस ऑफशूट कहते हैं, इन ऑफशूट्स का होना नेटिव को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे यह जो एरिया है शनि का एरिया है। शनि का एरिया यहाँ पर आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। अगर हम कंपेयर करते हैं गुरु पर्वत के साथ, तो यह माउंट आपको काफी अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। जिन लोगों का शनि पर्वत दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाकर उन्हें लाइफ में सभी सुख नसीब हो पाते हैं। लेकिन एक अच्छी और लंबी भाग्य रेखा भी इनके हाथ में मौजूद है, जिस भाग्य रेखा का होना नेटिव को रिच बनाता है। भले ही लाइफ में थोड़ा संघर्ष हो, उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। यहां से आप देखेंगे एक रेखा शुरू होती हुई, यह रेखा आपको यहां तक पहुंचती नजर आएगी। उसके बाद यहां से दोबारा से यह शुरू होकर कुछ इस तरह से बीच बीच में कुछ हल्की ब्रेक्स को इंडिकेट करती हुई ऊपर तक पहुंचती हुई, इस तरह की भाग्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में कई उतार चढ़ाव भी होंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं एक ओवरलैपिंग है, इस एरिया में चलकर फिर से एक ब्रेक नजर आ रही है और यहां पर फिर से एक ओवरलैपिंग टाइप की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। जितनी अधिक यह रेखा बीच बीच में से रुकेगी और कटेगी, उतना अधिक अप्स एंड डाउन्स जीवन में रहेंगे। लेकिन अगर यह रेखा ऊपर तक पहुंच जाती है, जैसे आप यहां पर देखेंगे हार्ट लाइन के ऊपर तक यह रेखा आपको नजर आती है, तो यह रेखा दर्शाती है कि नेटिव की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल रहेगी। यहां पर इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव की एक कंफर्टेबल ओल्ड एज को और काफी अच्छी इनकम ओल्ड एज में भी होने की संभावनाओं को दर्शाती है। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाले एम के साइन की, तो आप देखेंगे लगभग कंप्लीट होता हुआ एम का साइन जो इन रेखाओं से आपको यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। एम का चिन्ह अगर हाथ में बन रहा हो तो यह नेटिव को काफी लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति खुद के लिए तो लकी होते हैं, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी, खासतौर पर अपने परिवार के और सदस्यों के लिए भी भाग्यशाली माने जाते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। यह जो एरिया है आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट अगर उठा हुआ हो, लंबी सूर्य फिंगर हो और सूर्य रेखा हाथ में हो, ये तीन चीजें अगर हों तो नेटिव को बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवाती हैं, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी बना सकती हैं। यहाँ पर यह एरिया उभरा हुआ पहली कंडीशन होती है। दूसरी चीज, यहां से कोई रेखा निकलकर यहां तक पहुंच जाए, या कई बार यह रेखा इस एरिया से, इस साइड से भी चलकर ऐसे पहुंचती है, या कुछ लोगों के हाथ में जीवन रेखा या भाग्य रेखा से निकलकर यहां तक एक रेखा पहुंच जाती है जिसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। ये तीन चीजें हो, यह फिंगर लंबी हो, यह एरिया उभरा हुआ और सूर्य रेखा हो, तभी व्यक्ति को पॉलिटिक्स जैसी चीजों में जाने का लाभ मिलता है। बहुत अच्छा नेम एंड फेम छोटी एज से ही मिलने लगता है। यहाँ पर सूर्य रेखा का अभाव है, सूर्य पर्वत जो है दब रहा है, लेकिन सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से एक अच्छी पर्सनैलिटी रहेगी, अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन यहाँ से इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी होगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी बोलते हैं। अगर हम बात करें इनकी मरकरी माउंट की, तो आप यहां पर देखेंगे मरकरी हल्का सा लो सेट है, लेकिन मरकरी फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। मरकरी माउंट उभरा हुआ है, यह एरिया उठा हुआ है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रांग रहता है, कैलकुलेशंस काफी अच्छी होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी बेहतर होती हैं। तो ये चीजें हाथ में होना इनके लिए काफी अच्छा है। बिजनेस के माध्यम से भी धन कमाने की अच्छी क्षमता इनके भीतर रहेगी। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहां पर देख सकते हैं यह जो रेखा है इसे हम हार्ट की लाइन कहते हैं, और आप यहां पर देखेंगे कि ब्रांच जो फेट लाइन की ही ब्रांच है, कुछ इस तरह से निकलकर एक वी सिंबल यहां पर बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह के चिन्ह को
विष्णु चिन्ह कहा जाता है। अगर हार्ट लाइन के अंत में इस तरह का वी सिंबल बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति अगर लाइफ में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें, अच्छे काम करें तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और जो प्रोग्रेस है वो रुक सकती है, लाइफ में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह से बाइफोक्ड हार्ट लाइन होती है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलें, धर्म के रास्ते पर चलें तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। माइंड लाइन की बात की जाए, हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू नहीं है, कुछ माइनर छोटी छोटी ब्रांचेस इस तरह की नीचे की तरफ होने से थोड़ी बहुत दिक्कतें ब्लड प्रेशर जैसी हो सकती हैं, लेकिन कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। माइंड लाइन की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन आपको यहां पर कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर दर्शा रही है, बीच में एक हल्की सी ब्रेक और उस ब्रेक को कवर करती हुई एक रेखा आपको नजर आएगी जो लगभग मिडिल एज के आसपास 50s की एज के आसपास थोड़ा सा स्ट्रेस देने का काम कर सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस रेखा को मैं पूरी तरह से ड्रॉ करूं तो इस तरह से हल्का सा झुकाव लेते हुए एक लंबी रेखा नजर आ रही है, जिस वजह से मेमोरी काफी अच्छी रहेगी। लेकिन 50s के आसपास की एज में थोड़ा स्ट्रेस जीवन में रहने की संभावनाएं को भी ये बढ़ा रही है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लंबाई में है और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल इनकी हथेली पे बनता हुआ नजर आ रहा है। यह जो यहां से शुरू होने वाली रेखा होती है इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। इस तरह से एक लंबी जीवन रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव की जो एज है लगभग 80 के आसपास रहने की संभावना रहेंगी। 75 से 80 के बीच में इनकी एज रहने की संभावना यह रेखा इंडिकेट कर रही है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां से आपको कुछ इस तरह की एक फिश की आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह बनना हाथ में, यह जो चिन्ह है केतु पर्वत के ऊपर बनता है। केतु पर्वत के ऊपर इस तरह से फिश का सिंबल बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ हो सकते हैं। ऐसा मछली का चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रेवल्स जीवन में अधिक रहते हैं, विदेश से धन कमाने के चांसेस मिलते हैं, विदेश में लंबे समय तक स्टे करने और परमानेंटली सेटल होने की संभावनाओं को भी यह फिश का सिंबल बढ़ा देता है। इस तरह का मछली का चिन्ह होना नेटिव को लकी बनाता है। कई बार से अचानक धन लाभ हो सकता है और कई बार इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावना या इंश्योरेंस का पैसा मिलने की संभावनाएं भी इस तरह के मछली के चिन्ह की वजह से जीवन में रहता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया आप देख सकते हैं काफी उठा हुआ उभरा हुआ शुक्र पर्वत और बहुत ही अच्छा नाइस है यहाँ पर इनका माउंट, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं इनको मिलेंगी। और साथ ही साथ इनका चंद्र पर्वत भी काफी क्लियर नजर आ रहा है, जिस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें मून एरिया की वजह से तो नहीं, लेकिन हाँ इनकी माइंड लाइन के ऊपर ऐसी बारीक रेखाएं होने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव इनकी लाइफ में एंग्जाइटी की शेप में रह सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।